क्लास 8 का साइंस हो गया। साइंस लेसन 1 का प्रश्न उत्तर है, ध्यान देना इधर। फसल क्या चीज है? फसल। पहला नंबर है क्लास, पहला क्वेश्चन है क्या, जो फसल किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? फसल किसे कहते हैं? तो तुम लोग देखता होगा कि जो किसान खेत में बीज, जो खेत को कोड़ता है, फिर उसमें बीज डालता है, बीज डालने के बाद फसल को उगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल। ऐसे जनरली भाषा में अगर देखा जाए तो जो किसान घर का लड़का होगा या जो किसान घर की लड़की होगी उसको पता होता है फसल किसे कहते हैं। लेकिन किताब के तरीका से अगर देखा जाए तो देखो क्या है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे मतलब समझता है एक ही प्रकार के पौधे, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, बाजरा हो गया, कहता जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता, बड़े पैमाना पर बहुत मात्रा में, जैसे 2 बीघा 4 बीघा 10 बीघा मतलब बहुत बड़ा बड़ा खेत में फसल जो लगाया जाता है उसको बोलता बड़े पैमाने पर उगाया जाता, तब उसे फसल कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूं, दाल, केला, अरहर, सब्जी, ये सब क्या हो गया? फसल हो गया। दूसरा देखो, कहता दूसरा नंबर आधारित फसल पद्धति क्या है? मतलब फसल पद्धति क्या है, फसल करने का तरीका क्या है, हम लोग कैसे फसल को उगाते हैं। तो पहला तरीका हो गया मिट्टी तैयार करके, पहला तरीका मिट्टी तैयार करके, बुआई करके, खाद एवं उर्वरक देना, खाद एवं उर्वरक डाल के फिर सिंचाई करते हैं। सिंचाई का मतलब होता है खेत में पानी डालना। खरपतवार, खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद हो गया कटाई और भंडारण। भंडारण मतलब होता है जब फसल को उगा लिए, जब उसको घर में लाके रख लेते, जैसे मक्का हो गया, मक्का को दाना जब बना के घर में एक जगह जमा करके रखते हैं उसको क्या बोलता है? भंडारण। तो पहला हो गया मिट्टी तैयार करना। तो मिट्टी तैयार कैसे करते हैं? देखो मिट्टी तैयार करने का मतलब हो गया मिट्टी तैयार कैसे किया जाता। सबसे पहले हम खेत में क्या हल चलाते हैं, हल चलाकर खेत को खोदते हैं और उसमें से खरपतवार को निकाल देते हैं। खरपतवार मतलब समझता क्या होता है? खरपतवार मतलब होता है जंगल, खेत में जो जंगल झाड़ होता है उसको बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार को निकाल देते हैं। इस प्रकार से मिट्टी को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो अब मिट्टी तैयार हो गया तब क्या करेंगे? मिट्टी जब तैयार हो जाएगा तो उसमें बीज डालेंगे ना रे, पौधा लगाने के लिए, फसल लगाने के लिए। तो मिट्टी क्या हो गया? तैयार हो गया। अब क्या करना है? बुआई करना है। बुआई करने का मतलब होता है खेत में बीज को डालना। बुआई करने का मतलब क्या होता है? खेत को बीज में डालना। अब उसको किस प्रक्रिया से डालेंगे सो देखो, कहता है बुआई क्या है? खेत में जब मिट्टी तैयार हो जाता है तब उसमें बीज डालकर मिलाते हैं या खेत में खुरपी के माध्यम से बीज डालते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बुआई। मतलब जब खेत में बीज को डालते हैं, या तो देखो गेहूं, सरसों और जो होता है उसको खेत में क्या करते हैं? छींटते हैं। लेकिन मक्का हो गया, भिंडी हो गया, सब्जी हो गया, या मान लो कीजिए और भी फसल हो गया जैसे दाल हो गया, राजमा हो गया, तो उसको क्या करते हैं? खुरपी, समझता है? खुरपी से खेत में, खुरपी से खेत को कोड़ के और उसमें क्या करते हैं? बीज को डालते हैं। बीज डालने के भी तरीका को हम बोलते हैं बुआई। दूसरा हो गया। तीसरा देखो खाद एवं उर्वरक। अच्छा समझना, खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? खाद और उर्वरक में अंतर क्या है? अब अंतर मतलब समझता है, खाद क्या है और उर्वरक क्या है? खाद और उर्वरक में अंतर देख लेते। उर्वरक मतलब क्या होता है और खाद मतलब क्या होता है? देखो उर्वरक जो है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। मानव निर्मित लवण मतलब क्या? मानव निर्मित का मतलब होता है मानव अपने हाथों से उसको बनाया है। अच्छा, यूरिया खाद समझता है? यूरिया उजला वाला जो खाद होता है जो खेतर में जो डाला जाता है, हाँ, उसको बोलते हैं यूरिया। डीएपी समझता है? डीएपी जो काला काला टाइप का खाद होता है खेत में डाला जाता है। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, जाइम हो गया, ये सब कैसा उर्वरक है? कैसा उर्वरक है? मानव निर्मित उर्वरक है। इस सब खाद को ना मानव फैक्ट्री में बनाया। फैक्ट्री में क्या किया है? बनाया। देखो यहाँ पर फैक्ट्री में बना। जैसे उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। जैसे ह्यूमस मतलब होता है मिट्टी का एक शक्ति होता है, तो वो प्राप्त नहीं होता, ज्यादा मात्रा में प्राप्त नहीं होता। तीसरा नंबर, उर्वरक में पादप पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो उर्वरक से हमें कथी मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, प्रचुर मात्रा में ये सब चीज मिलता है। उसके बाद देख लो ध्यान से। अब आ जाओ खाद पर। तो उर्वरक जो था उसको मानव अपने हाथों से बनाया,
उर्वरक जो था उसको मानव क्या किया, आपने हाथों से बनाया। कहाँ बनाया था? फैक्ट्री में बनाया। और उस चीज से खेत को ज्यादा शक्ति नहीं मिलता, ह्यूमस उतना ज्यादा नहीं मिलता। अब आ जाओ, कहता खाद क्या है? तो उर्वरक अलग चीज है और खाद अलग चीज है। अब देखो कहता खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ मतलब क्या? जिसको हमने अपने हाथों से नहीं बनाया। प्राकृतिक मतलब होता है जिसे हम अपने हाथों से नहीं बनाया। अपना क्षेत्रीय भाषा में बोलते भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, विधाता। और साइंस के भाषा में भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर को बोला जाता है प्राकृतिक। क्या बोला जाता है? प्राकृतिक। साइंस के भाषा में भगवान, अल्लाह, ईश्वर को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक बोला जाता है। तो प्राकृतिक मतलब हो गया भगवान। कहता है कि जो चीज को हमने नहीं बनाया वो होता है खाद। जैसे मान लो गोबर, देखो कहता है गोबर, तो गोबर हम बनाए नहीं बनाए, वो पशु के अपशिष्ट पदार्थ से मिलता है। जैसे पशु हो गया, उसको मर जाने से, सड़ जाने से, गल जाने से, या खेत में खाद बीज जो डालते हैं उस सड़ गल जाता है, उस चीज से हमें मिलता है क्या? खाद मिलता है। पशु जैसे हो गया। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के सड़ने से बनता है। पौधा जैसे हो गया, खेत में देखता है बहुत सारा जंगल झाड़ आता है, पौधा लगा खेते में काट के खेते में सड़ा देता है, तो वो हो गया खाद। दूसरा, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद को खेत में भी बनाया जा सकता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, मतलब कम मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस इसको प्राप्त होता है, इसमें ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, इसमें ह्यूमस प्राप्त होता है। उसके बाद खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। तो आज का जो क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन हैं जो तुम लोग कल याद करके लाएगा। पढ़ाई के साथ नो कंप्रोमाइज, नो समझौता। आज क्वेश्चन लिखा है तो फिर कल तुमको हर हालत में क्वेश्चन सुनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनाएगा तो डंडा लगेगा। और ध्यान रहे, अगर शाम में 7 बजे सब नहीं बैठा पढ़ने के लिए, तो घर पर फोन जाएगा, वो भी वीडियो कॉल करके सबको देखेंगे कि जो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। नहीं, अगर जिसका फोन नहीं उठेगा उसको घर पर भी जाएंगे। पढ़ाई बहुत जरूरी होता है, समझ गया ना? इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आगे फिर इसके बाद अगला एपिसोड में आगे का जो क्वेश्चन होगा उस चीज को भी पढ़ेंगे। और जो बच्चा नहीं आया है क्लास में, एब्सेंट है, उसके लिए यूट्यूब पर जाएगा, तुम्हारा ये वीडियो मिल जाएगा, देख सकता है और क्वेश्चन आंसर को उतार सकता है। ठीक, समझ गया ना? किसी को कोई डाउट भी, किसी को कोई दिक्कत? अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो नहीं समझा है, वो पूछ सकता है अपना डाउट। किसी को दिक्कत भी है? डाउट नहीं है ना? ठीक है, मिलते हैं कल। नहीं, कल तो बंद है।